हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी साथियाँ हैं उनको मेरा दिल से धन्यवाद। और आज जो हमारा मझट्टा पंचायत का 11वें चरण का चुनाव होना है, यहाँ पर आज तक जो चुनाव हुआ, जितने भी आज तक चुनाव हुए हैं, तो यहाँ पर चुनाव का जो मुद्दा होता है, जानते हैं वो मुद्दा क्या होता है? भाई भतीजावाद, चचा भतीजा, नाना खालू, मामू मौसा, इसी टाइप से चुनाव लड़ा जाता है कि नहीं इनको वोट करो, इनको वोट करो, इनको वोट करो, ये मेरा चचा है, ये मेरा खालू है, ये मेरा सनबाप है, ये मेरा समधी है। ये पैतरा चलने के बाद अंत में ये मामला आ जाता है, ये पैतरा चलने लगता है कि कम से कम गांव में बनाओ, गांव में बनाओ। तो मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है, यहाँ के लोगों को अवेयरनेस लाने का, जागरूक करने का, कि आप जो आज आजाद भारत को हुए 1947 से आज तक 15 अगस्त 1947 को जो भारत आजाद हुआ, उसके बाद से आज तक हम लोग कभी ये नहीं सोचे कि प्रत्याशी के लायक किसी भी चुनाव में किसी भी तरह का प्रत्याशी को नहीं देखकर विधानसभा, लोकसभा, पंचायत स्तर, तो हम लोग ये चीज नहीं सोचते हैं। तो समाज का जो दुर्दशा होता है, यहाँ पर इस मुद्दों पर चुनाव जब होता है तो यह विकास समाज का नहीं, यहाँ पर विकास नेताजी का होता है, जनता का नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद था कि पिछले 5 सालों में, मई 2016 में जो पंचायत चुनाव का गठन हुआ, ग्राम सभा का जो गठन हुआ, तब से लेकर आज तक किन मुद्दों पर काम हुआ, क्या विकास हुआ, तो इसी के संबंध में 5 साल का जो लेखा जोखा है, हमारे वर्तमान मुखिया जी माननीय पंचायत मझट्टा के मुखिया माननीय श्री इंतखाब आलम जी, प्रतिनिधि है वो, मुखिया तो श्रीमती रुबीना परवीन है, माननीय जी है, उनके द्वारा जो यह विकास किया गया, उनका थोड़ा हम पुलिंदा आज खोलना चाहते हैं। यहां पर क्या है कि ये पंचायत, भारत तो आजाद 15 अगस्त 1947 को हो गया, देश को चलाने के लिए 26 जनवरी 1950 को कानून बन गया, मगर यहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। यहां पर आज भी राजा रजवाड़ों वाली प्रथा है। यहां पर गरीबों के हक और हुकूक को ये 5 साल में किस तरह लूटा गया, किस तरह गरीबों का शोषण और दोहन किया गया, उसी पर हम प्रकाश डालेंगे आज। यहां पर मैं आपको कुछ पेपर दिखाना चाहता हूं। हमारा जो पंचायत है, ये 16 वार्ड का पंचायत है। सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती है वो जनता के लिए चलाई जाती है, ना कि नेता के लिए। ये बात हम ग्रामीणों को, हम जनताओं को समझना होगा। पहली बात, यहां पर 7 निश्चय के अंदर कि मझट्टा पंचायत में 7 निश्चय के अंतर्गत मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट में जो काम हुआ है, उसमें 22% कमीशन एक वार्ड सदस्य वसूला गया। और जितने भी गली नली का कार्य हुआ, यहाँ के मुखिया जी, वर्तमान मुखिया जी को अपना भट्ठा है, वो अपने भट्ठा के 3 नंबर ईंट से निर्माण की, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पानी टंकी में जो ऑपरेटर की बहाली होनी है, उनसे 50,000 लिया गया। ठेकेदार जो पानी टंकी लगाया, उससे 50,000 रुपये पर टंकी पर वार्ड लिया गया। और इंदिरा आवास में गरीबों से 10,000 से लेकर 35,000 तक घुस लिया गया। इसकी तो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मुखिया जी ये भी कहकर लोगों से पैसा लिए कि तुम हमको नेक्स्ट टाइम मुखिया बनाओ, फिर इंदिरा आवास तुमको डबल देंगे। और दूसरी बात, गरीबों के साथ उनका बहुत अभद्र व्यवहार रहा। 5 सालों में गरीबों का सलाम का जवाब नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, आप जो आरोप लगा रहे हैं 22% कमीशन की बात, बिल्कुल इसका आधार है आपके पास? आप किन आधार? इनका आधार ये है कि मैं अभी वार्ड सदस्य आपको टेलीफोनिक बात करा दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सुना दूंगा। पुख्ता सबूत है 100%। 12% मुखिया जी के नाम पर, 10% ऑफिस के नाम पर। अच्छा, हाँ, सड़कें पर जितने भी यहाँ पर वित्तीय वर्ष यानी 16 से लेकर 21 तक कार्य हुआ है, सारे कार्य में गुणवत्ता की बहुत कमी है। और अगर वो बना है 100 मीटर रोड, उसको 250 मीटर का पैसा निकासी किया गया। बनना 8 इंची है, बना 2.5 इंची है, क्योंकि कोई भी लोडेड गाड़ी वहां पर जाता है, लोडेड गाड़ी जाने के बाद वो रोड, सड़क पूरा नस्त नाबूद हो जाती है। पंचायत में 1-2 नाला छोड़कर सारा नाला गिर चुका है। और मुखिया जी से जब ये सवाल किया गया तो बोला कि नहीं, बाढ़ से ऐसा ना होता,
बाहर से लोगों का यहाँ मिट्टी का घर नहीं टूटता, यहाँ तो ईंट का नाला बना। आय से अधिक संपत्ति का भी आप आय से अधिक संपत्ति का मामला ये बनता है कि मुखिया जी आज से पहले लखपति थे, आज वो 20 करोड़ के मालिक है उनकी, और वो बिहार सरकार 15 बीघा जमीन का पट्टा बनाए हुए है। वो कहते हैं कि हमें 450 बीघा जमीन है, या तो 450 बीघा जमीन है तो फिर आप 15 बीघा बिहार सरकार जमीन का पट्टा कैसे बनाए? आय से अधिक संपत्ति आप जो गलत ढंग से स्ट्रीट लाइट का पैसा निकाल कर, तो ये पैसा आप जो इतना संपत्ति बनाए कहां से बनाए? इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सख्त संज्ञान लेनी चाहिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट समाज में तब्दीली आएगी। समाज का बागडोर युवाओं के हाथ में दीजिए, पढ़े लिखे के हाथ में दीजिए, ईमानदार के हाथ में दीजिए, और गरीब के लिए जिनके दिल में हमदर्दी है उनको दीजिए। और बाकी इस मापदंड पर अगर हम खड़े उतरते हैं तो हमें वोट कीजिए। हमारा चुनाव में मुद्दा यह है कि गरीबों के साथ जो ये लूट खसूट किया जा रहा है इंदिरा आवास के नाम पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपका हक है। मुखिया का इंदिरा आवास से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए बिहार सरकार कार्यपालक इंदिरा आवास कार्यपालक सहायक का बहाली की है, उनका निगरानी वो खुद करेंगे। हमारी निगरानी में ये काम होगा और आपको इंदिरा आवास में किसी से पैसा देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर राशन कार्ड के नाम पर पैसा लिया गया। राशन कार्ड जनता जनार्दन जाकर आरटीपीएस में अपने से ऑनलाइन करके राशन कार्ड, भारत सरकार कहती है कि अगर आपको युवा में, भारत सरकार क्या पूरी दुनिया मानती है कि अगर समाज में आपको तब्दीली लानी है तो समाज का बागडोर युवाओं के हाथ में होनी चाहिए। और भारत सरकार युवा उसी को मानती है जिसका उम्र 18 साल से 45 साल के बीच हो। बाकी हमारे भूतपूर्व मुखिया जी या वर्तमान मुखिया जी कह लीजिए, भी तो भूतपूर्व है नहीं, क्योंकि पंचायती राज का जो ऑफिशियल साइट है उसमें पचहट्टा पंचायत का मुखिया का नाम रुबीना पर भी नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि अब जो बूढ़े हो गए, बुढ़े हो गए, उनको पेंशन दीजिए, जवानों को टेंशन दीजिए। टेंशन से मतलब क्या? आप हमें अगर अपना काम देते हैं, समाज का बागडोर देते हैं, तो हम आपके लिए 12 बजे रात में आंधी हो तूफान हो खड़े रहते हैं। हमको इस बात की सफाई देने की जरूरत नहीं, मैं गरीब के प्रति खड़ा रहता हूँ। तो पहला मुद्दा युवा, और हमसे युवा इस पंचायत में बिल्कुल कैंडिडेट नहीं है। और दूसरा एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, पढ़ा लिखा कितना कौन है? माशाल्लाह हमारे पास MA प्लस LLB मेरा अप्रैल में फाइनल हो जाएगा, डिग्री है। और इस पंचायत में मेरे से पढ़ा लिखा सिर्फ एक आदमी है, प्रोफेसर नजीर साहब। दूसरी बात, जब तक देखिए आप पढ़े लिखे लोग को, आप पढ़े लिखे को प्रतिनिधित्व करने का हक नहीं दीजिएगा तो वो आपका क्या विकास कर पाएगा? यहां पर क्या होता है कि भाई भतीजावाद में हम लोग फंस जाते हैं, पढ़े लिखे को खोजते ही नहीं है। ये दो मुद्दा हो गए, युवा और एजुकेशन। तीसरा मुद्दा ईमानदारी। हमारी ईमानदारी का सबूत जनता जानती है कि मैंने आज तक, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में 10 सालों से, मैंने आज तक किसी गरीब से न एक पैसा लिया, न उनका पान खाता पर जो विकास का कार्य हुआ है धरातल पर कुछ नहीं है। आज यहाँ पर जितने भी PCC में किसी में GSB वर्क नहीं हुआ है, मिट्टी भराई हुआ नहीं है। यहाँ पर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। मेरे पास एक योजना है जिसमें लिखा है कि वार्ड नंबर 4 में बुद्धू के घर से आबिद के घर तक सड़क में मिट्टी भराई एवं GSB निर्माण कार्य ऑलरेडी मनरेगा से पहले हुआ था। फिर पैसा आप निकासी कहां से करें? बिहार सरकार के पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? उसके बाद उसी सड़क पर, यानी दोनों का जो एक्टिव कोड है, यानी एक का 981 है, दूसरे का 286 है। वार्ड नंबर 4 में बुद्धू के घर से आबिद के घर तक सड़क पर मिट्टी, JCB एवं PCC 3 लाख का एस्टिमेट वो भी है। टोटल 7,45,410 रुपए का एस्टिमेट है। और आप हमारे पंचायत का किसी भी रोड का गुणवत्ता आप अपने स्तर से जांच कीजिए, और पंचायती राज विभाग जांच करे, या फिर इसके लिए एक टीम बनाकर हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, पंचायती राज विभाग को इस पंचायत का उच्च स्तरीय जांच, और एक मुखिया का 20 लाख से 20 करोड़ तक की संपत्ति अर्जित करना, कहां से इतना प्रॉपर्टी आया? या तो आप स्मगलिंग करते हैं, या तो गरीब का हक और हुकूक को सरासर ढंग से छीनते हैं। अगर आपका भाई DTO है, इससे आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि शाम को आपको गोली चल जाए। उनके पेन पेपर में उसका आय लगभग 10 से 20 लाख का इजाफा होगा, मगर ऐसा नहीं है। मुखिया जी भट्टा चलाते थे, पहले से ही वो लखपति है, हम भी मानते हैं, मगर आज उनका आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। उनका आज की डेट में अगर संपत्ति का आयकर विभाग, आर्थिक अपराध इकाई,
या साइबर क्राइम या परिवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कोई भी डिपार्टमेंट अगर उसकी जांच करती है, ये स्वाभाविक है, मैं आपको ये सबूत के साथ कह सकता हूं कि मुखिया जी का जेल जाना, उनके प्रतिनिधि का जेल जाना फिक्स है। यहां पर सबसे बड़ी बात, आप 20 लाख के प्रॉपर्टी के मालिक 2016 में रहते हैं, इलेक्शन एफिडेविट में दिया जाता है, मगर अभी आप लगभग 80 लाख के प्रॉपर्टी के मालिक बने 5 साल में, तो जो सरासर निराधार है। अभी उनका मुखिया बनने के बाद प्रॉपर्टी में कम से कम 500 गुना इजाफा हुआ। अभी वर्तमान में वो कम से कम 25 करोड़ के मालिक हैं। 5 साल में 25 करोड़ रुपया कहां से लाए? मेरा बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पंचायती राज मंत्री, उनसे मेरा मांग है, इनका आय से अधिक संपत्ति का मामले का जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय। और ये जो जितना भी कभी भी आज तक गरीबों को वैल्यू नहीं लगाए, 4 साल तक गरीबों का सलाम नहीं किया कि आप 7 निश्चय में कितना % कमीशन दिए, जिसका एविडेंस मेरे पास है। 22% मुखिया जी के द्वारा कमीशन लिया जाता है, 10% ऑफिस के नाम पर, 12% मुखिया जी अपने नाम पर। अगर किसी पंचायत में या किसी वार्ड में, हमारे पंचायत के किसी वार्ड में किसी भी वार्ड सदस्य को 10 लाख रुपए दिया जाता है, आप उसका 22% 2,20,000 रुपए मुखिया जी रख लेते हैं। उसके बाद रेस्ट अमाउंट जो बचता है उनको प्रोवाइड किया जाता है। कोई आधारहीन आधारहीन कुछ नहीं है। आधारहीन इसका मैं आपको प्रमाण देता हूं। जैसे मेरे पंचायत में 7 निश्चय से जितना गली नली बना है, उसमें मुखिया जी के पास अपना भट्टा है, ईटा भट्टा है। मां विक्स अपने भट्टा से 3 नंबर ईटा से सारे गली का निर्माण हुआ है, जिसका प्रमाण आप पंचायत के किसी भी गली में जाकर देख सकते हैं। ये जमीनी स्तर की बात है। उसके बाद यहां पर 7 निश्चय के तहत हर वार्ड में पानी टंकी लगना था। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छ पेयजल योजना। तो उसमें जो उसको ऑपरेटर की बहाली हुई है, ऑपरेटर जो रखना था, हर वार्ड के ऑपरेटर से 50-50 हजार रुपया मुखिया जी पैसा लिए। दूसरा बात, ये जो